वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउस्सानी की 3 तारीख का एक बड़ा पुरतासीर अमल सूरह फातिहा का आपको दूंगा, जो हर बीमारी अमराज, हर जो है मुसीबत में आपको मुआवन और बेहतरीन शिफा साबित होगा। ये सूरह फातिहा कुरान पाक की अजीम तरीन सूरत है और इस सूरह को इतने नाम मिले हैं जो किसी सूरत को नहीं मिले, और ये सूरत शिफा वाली सूरत है और बार बार पढ़ी जाने वाली सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श के खजानों में से मुझे 2 चीज़ें मिली हैं, एक सूरह बकरा का आखिरी रुकू और सूरह फातिहा। ये किसी नबी को नहीं मिले, हजूर अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी को सूरह फातिहा जैसी सूरह शिफा वाली नहीं मिली। इसको सूरह शिफा भी कहा जाता है, सबअ मसानी भी कहा जाता है। अब ये सूरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को बताई तो सहाबा इकराम बहुत खुश हुए, बल्कि सहाबा की एक जमात, बुखारी शरीफ के अंदर पूरी हदीस है कि जमात सहाबा जब एक सफ़र पे चली तो एक जगह पड़ाव डाला, उन्होंने खाना मांगा तो काफिले के लोगों ने, जो बस्ती के लोग थे, उन्होंने खाना और पानी देने से इनकार कर दिया। तो आप खामोश होकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक बस्ती से बंदा भागता हुआ आया और आकर कहने लगा, तुम में से कोई राकी है, रुकिया जानता है, या तुम्हारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रुकिया तुम्हें सिखाया है जो जहर की तरियाक कर ले, जहर का इलाज कर ले? तो सहाबा में से एक सहाबी खड़े हो गए कि मुझे आता है, और उनका नाम अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर सहाबा में से कोई थे। तो वो कहने लगे, मैं इसका इलाज कर लूँगा। तो वो साथ चले और जाकर उस सरदार के पास बैठ गए और उसके पास बैठकर उस पर कुछ पढ़ने लगे। फिर नमक पानी मंगवाया, वो उस पर छिड़का, फिर पढ़ा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। 3 दिन उसको दम करते रहे। दम करना भी बुखारी शरीफ से ये साबित है। और फिर कुरान से दम करना, कुरान से वजीफा बनाना, कुरान से वजीफा सुनना, कुरान का वजीफा इख्तियार करना, ये भी सहाबा का कौल था, फेल था और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने इस पर खुशी का इजहार किया, ना कि नाराजगी का। इसीलिए मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं सिर्फ कुरानी वज़ाइफ तफसीर की शक्ल में आपको देता हूँ, ताकि एक तो आपको कुरान समझ आ जाए और दूसरा आप उससे अपनी मुश्किलात का हल ये शुरू कर दें, अल्लाह से मदद लेना शुरू कर दें, आपका यकीन कुरान पाक पे मजबूत हो जाए। तो अब वो सहाबी का यकीन कितना मजबूत था कि वो सहाबी जब वहाँ से उठे, वो सरदार ठीक हो गया तो उसने बकरियों का रेवड़, यानी कई बकरियां बहुत सारी तादाद में उस सहाबी को तोहफा में दी। सहाबी ने बकरियां ली और मदीना की तरफ वापस आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आपने पूछा कि तूने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ने उसको शिफा दी? तो कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपने हमें कुरान समझाया, जो आप पे कुरान उतरा, उसमें एक सूरत जो आपने बताई सूरह शिफा है, जो सूरह फातिहा कहलाती है, मैंने उसको पढ़ा, अल्लाह ने शिफा दे दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में फरमाने लगे कि बेशक ये सूरह शिफा है, अब अपने नबी का भी बकरियों में से हिस्सा निकालो। इसी पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम की इमामत की तनहा, किरात करने वाले की किरात की तनहा, तरावी पढ़ाने वाले की तरावी की तनहा जायज़ नहीं है, हराम है। लेकिन राकी की रुकिया करने की, दम करने की उजरत लेना जायज़ है। ये बुखारी शरीफ से साबित है। तो अब याद रखें कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे फतवा भी दिया। अब सूरह शिफा, सूरह फातिहा आप इस दिन बैठ जाएं, हर बीमारी के लिए बैठकर 113 मरतबा 113 मरतबा इसको पढ़ें और पढ़कर पानी पे दम करके मरीज को पिलाएं। कोई मरज है अल्लाह उससे शिफा देगा, और अगर गुस्ल कर ले इसी पानी से और शिफा होगी। और जब भी परेशानी हो, हाजत हो, ये इतनी तादाद में पढ़ के मरीज को पिलाएं, अल्लाह उसको शिफा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।